होगा बीजेपी का अध्यक्ष, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए बीजेपी सोच रही है। और इसी कड़ी में राजनीतिक गलियारों में और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी महिला को सौंपने पर विचार कर सकती है। पार्टी के पिछले और कुछ सालों में लिए गए फैसले इस बात की तस्दीक करते हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना मुखिया बना सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ऐसा हो नहीं जाता है, लेकिन खबरों की माने तो स्मृति का नाम बीजेपी सोच जरूर रही है। वहीं नड्डा के बाद पहले तो अध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम की चर्चाएं हो रही थी, मगर इन तीनों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद अब इनकी चर्चाओं पर विराम लग गया है। अब भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े, बीएल संतोष, अनुराग ठाकुर के लक्ष्मण, ओम माथुर, सुनील बंसल के अलावा स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा भी चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं। बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद को मानती है, इसलिए चर्चा तेज हो गई है कि अब बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है क्योंकि वो जो महिलाओं वाला एंगल है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस साल अमेठी से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस के केएल शर्मा से चुनाव हार गई, जिसके बाद वो इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं रही। उन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट से भी ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद ये नई चर्चा ने तूल पकड़ा है। नई खबरें सामने आ रही हैं स्मृति ईरानी को लेकर कि शायद उन्हें बीजेपी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में दे सकती है। खैर, चर्चा चाहे जो भी हो, खबर चाहे जो भी हो, वो आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको एमपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।